ओ अच्छा, एक्स्ट्रा एफर्ट वाले। चलो अच्छी बात है फिर तो। अच्छा जी, सबसे पहले हम देखेंगे कि ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव्स जो हैं वो हम बैक्टीरियोलॉजी के अंदर कोकाइस को जो हम देख रहे होते हैं, ठीक है, ग्राम पॉजिटिव हैं ग्राम नेगेटिव हैं, रॉड्स होते हैं कोकाए होते हैं, ठीक है, जो मेन इंपॉर्टेंट हम पढ़ रहे होते हैं, ठीक है। तो जो ग्राम पॉजिटिव कोकाइस हैं सबसे पहले उनसे डिस्कस कर लेते हैं बैक्टीरियोलॉजी के अंदर, ठीक है। हमारे पास जो ग्राम पॉजिटिव कोकाए हैं दे आर ऑफ टू टाइप्स, ठीक है। एक को हम कहते हैं स्ट्रेप्टोकोकस, ठीक है, स्ट्रेप्टोकोकस। और एक को कहते हैं स्टेफलोकोकस। अपने पास टेबल बना लें, ड्रॉ कर लें, ठीक है, या मैं पिक्चर भेज दूंगी ग्रुप में भी वैसे, ठीक है। अब इसमें ना होता फर्क कैसे करना है कि ग्राम पॉजिटिव कोकाए एमसीक्यूज आए दैट आर कैटालेज नेगेटिव, तो वो स्ट्रेप्टोकोकस है, ठीक है। ग्राम पॉजिटिव कोकाई दैट आर कैटालेज नेगेटिव दे आर स्ट्रेप्टोकोकस। ग्राम पॉजिटिव कोकाई दैट आर कैटालेज पॉजिटिव दे आर स्टेफलोकोकस, ठीक है। तो इस तरह एमसीक्यूज आता है ग्राम पॉजिटिव कोकाई के साथ, ठीक है। इतना सॉल्व हो गया एमसीक्यूज के, कैटालेज पॉजिटिव कौन सा है और कैटालेज नेगेटिव कौन सा है। दोनों ग्राम पॉजिटिव कोकाई हैं। कैटालेज नेगेटिव इज स्ट्रेप्टोकोकस, कैटालेज पॉजिटिव इज स्टेफलोकोकस, ठीक है। उसके बाद जो है वो हमारे पास स्टेफलोकोकस में कॉगलेज पॉजिटिव और नेगेटिव आ जाता है, ठीक है। स्टेफलोकोकस में कॉगलेज पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है। अब जो कॉगलेज पॉजिटिव होता है वो होता है स्टेफ ओरियस। जी, स्टेफलोकोकस कैटालेज पॉजिटिव होता है, ठीक है। कॉगलेज जो पॉजिटिव है वो कौन सा है, स्टेफोरियस है, ठीक है। और जो कॉगलेज नेगेटिव है वो स्टेफलोकोकस एपिडर्माइडस है। लिखा नहीं जा रहा, एपिडर्माइडस है, ठीक है। आप लोग पूरा इधर टाइप कर लो अपने पास, ठीक है। और दूसरा है स्टेफलोकोकस सेप्रोफिटिकस, ठीक है, सेप्रोफिटिकस। ठीक है, मैं वैसे वैसे तो मेरा ये रेफरल बुक फर्स्ट फर्स्ट एड है, लेकिन आप लोग इस अपने पास लिख लो ना, अपने पास लिख लो प्लीज, ठीक है। सही है, थैंक यू डॉक्टर मानूर। ठीक है, अच्छा तो क्या है कि ग्राम पॉजिटिव में कोकाई के अंदर कैटालेज नेगेटिव इज स्ट्रेप्टोकोकस, कैटालेज पॉजिटिव इज स्टेफिलोकोकस। फिर कॉगलेज आ जाता है, कॉगलेज पॉजिटिव कौन सा है, कॉगलेज पॉजिटिव इज स्टेफोरियस और कॉगलेज नेगेटिव इज सेप्रोफिटिकस एंड एपिडर्माइडस। अब जो एपिडर्माइडस है ना, जो सीवीपी वगैरह पास करेंगे ना, या एपिडर्माइडस से भी आपको पता चल रहा है डर्मिस के साथ जो भी कोई आईवी लाइन है वो पास होगी या स्किन की कोई बात होगी तो उसमें एपिडर्माइडस इन्वॉल्व होगा, ठीक है। तो एपिडर्माइडस जैसे सीवीपी पास कर रहे हैं तो फिर उसके अंदर जो है वो स्टेफलोकोकस एपिडर्माइडस लिखा होगा कि ग्राम पॉजिटिव कोकाए है, ठीक है। और उसमें भी कॉगलेज नेगेटिव है, तो कॉगलेज नेगेटिव में आप दो हैं सीबीपी पास करते हुए, कौन सा आएगा, एपिडर्माइडस। ये इसका हार्श एमसीक्यूज आता है एपिडर्माइडस का, ठीक है। फिर उसके बाद ये जो सेप्रोफिटिकस होता है ना, ये होता है जो मतलब लेडीज हैं मैरिड हैं, ठीक है, उनके अंदर यूटीआईज अगर हो जाएं तो यूटीआईज के लिए मोस्ट कॉमन तो वैसे ई कोलाई है, हमेशा याद रखना ई कोलाई है। लेकिन उसके अंदर अगर हमारे पास इस तरह डिटेल में आ जाए कि कोकाए है और फिर वो कॉगलेज नेगेटिव भी है और उसको इस तरह यूटीआई भी है, ठीक है, तो फिर उसके अंदर भी हमारे पास ये सेप्रोफिटिकस आ जाएगा, ठीक है। तो ये चीज जो है वो ज्यादातर एमसीक्यूज विद सेप्रोफिटिकस एंड एपिडर्माइडस इस तरह के एमसीक्यूज आ जाते हैं, ठीक है।
बाकी स्टेफ ओरियस के अंदर तो वैसे ही कॉगलेज और कैटालेज पॉजिटिविटी आ जाएगी, तो ये वैसे ही आप इसमें सिंपल एज वेल हो जाता है कि ग्राम पॉजिटिव कोकाई दैट इज कैटालेज पॉजिटिव एंड कॉगलेज पॉजिटिव, तो वो वैसे ही जो है वो बन जाता है क्या है, स्टेफ ओरियस। ठीक है, तो ये इसमें जो है वो एमसीक्यूज आ जाते हैं विद अलोंग विद द स्टेफिलोकोकस। ठीक हो गया, यहाँ तक समझ आ गई स्टेफिलोकोकस की। सॉरी। चलो okay। अच्छा, फिर हमारे पास ना जो इसके अंदर आ जाते हैं स्टेप्टोकोकस। स्टेप्टोकोकस के अंदर हमारे पास ग्रुप ए बी, ठीक है, ए और बीटा हिमोलिटिक स्टेप्टोकोकाई और नॉन हिमोलिटिक्स भी होते हैं। ठीक है, इम्पोर्टेंट ये है कि हमें पता होना चाहिए कि ग्रुप ए के अंदर हमारे पास स्टेप्टोकोकस कौन से आ जाते हैं, ग्रुप बी के अंदर कौन से आ जाते हैं, और ग्रुप ए वाले स्टेप्टोकोकस किस चीज में होते हैं और ग्रुप बी किस में होता है। ठीक है, ग्रुप ए के अंदर हमारे पास आता है ग्रुप ए स्टेप्टोकोकस, स्टेप्टोकोकस विरिडेंस। ठीक है, विरिडेंस के हिसाब से आ रहा होता है, ठीक है, ग्रुप ए वाला। और जो ग्रुप ए वाला होता है ना, दैट इज इन द फ्रेंजाइटिस। ठीक है, ग्रुप ए बीटा हिमोलिटिक स्टेप्टोकोकाई बाज दफा लिखा हुआ आ जाता है। ठीक है, तो ग्रुप ए इज इन द फेरेंजाइटिस। ठीक है, और ग्रुप बी के अंदर जो हमारे पास आता है दैट इज द स्टेप्टोकोकस एग्लेक्शिया। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हमारे पास स्टेप्टोकोकस एग्लेक्शिया आता है ग्रुप बी के अंदर। ठीक है, और स्टेप्टोकोकस पायोजेंस भी आ जाता है। ठीक है, लेकिन इसके अंदर जो है वो आपने ग्रुप बी से याद रखना है। ग्रुप बी जो स्टेप्टोकोकस एग्लेक्शिया है, सॉरी, स्टेप्टोकोकस एग्लेक्शिया जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है फॉर मेनिंजाइटिस। ठीक है, आप लोगों ने पढ़ा होगा जो न्यू बॉर्न्स में मेनिंजाइटिस है उसका क्या है, उसका उसको क्या हम क्या सीक्वेंस याद करते हैं न्यू बॉर्न के मेनिंजाइटिस में, जेल। ठीक है, उसके अंदर जो जी होता है ना, एक मिनट बस। सॉरी, अच्छा, जो जी होता है ना उसके अंदर दैट इज द ग्रुप बी स्टेप्टोकोकाई, नॉट ग्रुप ए। ठीक है, और ये जो ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकस है दैट इज द स्ट्रेप्टोकोकस एग्लेक्शिया। ठीक है, तो मोस्ट आस्किंग क्वेश्चन है। ठीक है, ई से ई को लाए है और एल से लिस्टेरिया है। हाँ जी, थैंक यू डॉक्टर आबद। तो इसके अंदर जो है वो ये इंपॉर्टेंट चीज बस याद रखने वाली है विद द स्ट्रेप्टोकोकस, जो कि एमसीक्यूज में पूछी जाती है। ठीक है, तो फ्रेंजाइटिस में ग्रुप पे बीटा हिमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकाई आप कह सकते हैं। ठीक है, और बच्चों के अंदर बेबीज में ग्रुप बी होता है स्ट्रेप्टोकोकस एग्लेक्शिया। ठीक है, सही है। तो हमारे पास एमसीक्यूज इसी तरह इसी उसमें आते हैं। ठीक है, स्टेफलोकोकस वगैरह के भी, और हमारे पास जो है वो अगर आते हैं कह लो कि स्टेप्टोकोकस के, तो यही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं। ठीक है, फाइन यहाँ तक। नहीं, विरिडल्स को ग्रुप ए के अंदर ही शो किया हुआ है ना, ग्रुप ए के अंदर ही शो किया हुआ है उसने। ग्रुप ए के अंदर, बी के अंदर उसने स्टेप्टोकोकस एग्लैक्सिया और पायोजेंस को उसमें ग्रुप ए में लिख दिया, पायोजेंस के साथ उसको अलहदा से, और नो हेमोलिसिस गामा के अंदर। ठीक है, ये फर्स्ट एड वाली पिक्चर जो आप लोगों के ने शेयर कर दी, यही पिक्चर है। ठीक है, हाँ, और जो हमारे पास ठीक है, लेकिन इम्पोर्टेंटली जो याद रखना है वो ये कि ग्रुप्स के हिसाब से कि ग्रुप्स
A is for pharyngitis, group B is for बेबीज में जो न्यू बॉर्न्स टू 6 मंथ्स में जो मेनिंजाइटिस है उसके लिए। ठीक है, ये दो इंपॉर्टेंट चीजें। बहुत ज्यादा डिटेल स्ट्रेप्टोकोकस की जो इधर फर्स्ट एड में लिखी हुई है वो पूछी नहीं जाती है। ठीक है, लेकिन यू शुड नो अबाउट इट कि ए में, ग्रुप ए में कौन से जो है वो हमसे पूछे जा सकते हैं और ग्रुप बी में क्या पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये चीज आ जाती है बस, ज्यादा बहुत डिटेल में नहीं। और दूसरा, बस ग्राम पॉजिटिव को का है दैट इज कैटलेज नेगेटिव स्ट्रेप्टोकोकस, बस स्ट्रेप्टोकोकस के इसी तरह ही एमसीक्यूज आते हैं। स्टेफ में आपके पास डिटेल ज्यादा है, लाइक कॉगलेज पॉजिटिव, कैटलेज पॉजिटिव, ये वो, तो उसकी वजह से उसमें ज्यादा एमसीक्यूज आते हैं। ठीक है। अच्छा। अच्छा, अब इसमें ना थोड़ा सा डिटेल ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव की एक डिटेल भी थोड़ी सी यहाँ पे ही लिख ले, मैं पहले बताने लगी थी तो वो मेरे से मिस हो गया। अच्छा, ग्राम पॉजिटिव जो होते हैं उनके अंदर क्या इंपॉर्टेंट हमें फीचर्स मिलते हैं, और जो ग्राम नेगेटिव्स होते हैं उनके अंदर क्या इंपॉर्टेंट फीचर्स मिलते हैं, ये भी एमसीक्यूज में बाज दफा आ जाता है। ठीक है, अब हमारे पास जो है ना वो जो ग्राम पॉजिटिव है इनमें साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन हमारे पास आ जाती है। ठीक है, इसके अलावा इनके अंदर जो है वो साइटोप्लाज्मिक, ठीक है, इसके अलावा पेप्टिडोग्लाइकन कैप्सूल आ जाता है, और टिकोइक एसिड बाज दफा इसके अंदर जो हमें ग्राम पॉजिटिव के अंदर ना ये चीजें मिल जाती हैं। अच्छा, इसको याद कर लीजिएगा, एमसीक्यूज में ज्यादातर जो है वो पेप्टिडोग्लाइकन कैप्सूल का पूछते हैं ग्राम पॉजिटिव के साथ। ठीक है, या टिकोइक एसिड भी बाज दफा। ठीक है, तो ग्राम पॉजिटिव्स के अंदर पेप्टिडोग्लाइकन कैप्सूल, साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन एंड टिकोइक एसिड। ठीक है, ठीक है, साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन, टिकोइक एसिड एंड पेप्टिडोग्लाइकेंस। ठीक है, कैप्सूल। अच्छा, आउटर मेम्ब्रेन होती तो दोनों में ही है, लेकिन क्योंकि ग्राम नेगेटिव्स के अंदर थोड़ी थिक होती है तो इसलिए आउटर मेम्ब्रेन इसमें कंसिडर की जाती है ज्यादा। ठीक है, तो इसमें थिकर होने की वजह से आउटर मेम्ब्रेन को कंसिडर कर लिया जाता है। ठीक है, धोती वैसे दोनों के अंदर है आउटर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन हो गई, इसके अलावा इसके अंदर एंडोटॉक्सिन्स होते हैं ग्राम नेगेटिव के अंदर। ठीक है, और इसके अंदर पेरिप्लाज्मिक स्पेस भी होती है। हाँ जी, ग्राम नेगेटिव का बता रही हूँ। ग्राम नेगेटिव में आउटर मेम्ब्रेन प्रोमिनेंट होती है, एंडोटॉक्सिन्स होते हैं। ठीक है, और पेरिप्लाज्मिक स्पेस होती है। ठीक है, पेरिप्लाज्मिक स्पेस, मैं भी पिक्चर भी दिखा देती हूँ आप लोगों को। ठीक है, सही है, रिपीट कर देती हूँ। ग्राम पॉजिटिव के अंदर आपको साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन, पेप्टिडोग्लाइकेंस और टिकोइक एसिड्स मिल जाते हैं। ग्राम नेगेटिव में आउटर मेम्ब्रेन थिक होने की वजह से इसलिए हम इसको कंसिडर कर लेते हैं। एंडोटॉक्सिन्स होते हैं इसके अंदर, और पेरिप्लाज्मिक स्पेसेस भी होती हैं। ठीक है, ये ग्राम नेगेटिव के अंदर बाज दफा एमसीक्यूज में हमसे जो है वो पूछा जाता है। इसके अलावा ना ग्राम नेगेटिव के अंदर एक और चीज बीटा लैक्टेम एंजाइम्स भी होते हैं, बीटा बी लैक्टेम एंजाइम्स। ठीक है, तो ये एमसीक्यूज वाइज बातें हैं जो कि
ग्राम पॉजिटिव और नेगेटिव के अंदर ये पूछते हैं, ठीक है। तो बीटा लैक्टेम एंजाइम्स हैं, दे आर आल्सो पॉजिटिव इन ग्राम नेगेटिव्स, ठीक है। तो ग्राम नेगेटिव्स आपको जो भी मिलेंगे उनमें ये फीचर्स हो सकते हैं, और ग्राम पॉजिटिव में ये राइट साइड पे मैंने जो फीचर्स लिखे हैं वो हो सकते हैं, ठीक है। तो ये ग्राम पॉजिटिव नेगेटिव का पता होना चाहिए। बाकी बैक्टीरिया की जो टॉक्सिसिटी होती है वो उसके कैप्सूल में पड़ी होती है, ये बात भी आपको इल्म होनी चाहिए, ठीक है। तो बैक्टीरिया की जो टॉक्सिसिटी है, दैट इज इन इट्स द कैप्सूल, ठीक है। तो ये जो है वो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं फॉर द एमसीक्यू। ठीक हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे मैंने ग्राम पॉजिटिव आप लोगों को कोकाइज करा दिए थे, ठीक है। अब को ग्राम पॉजिटिव रॉड्स अगर हम देख ले, तो उसके अंदर ना दो टाइप ऑफ ग्राम पॉजिटिव रॉड्स है। एक है स्पोर फॉर्मिंग, ठीक है, जो स्पोर्स बनाएंगे, ठीक है। और एक है जो नॉन स्पोर फॉर्मिंग है, ठीक है। ठीक है, स्पोर्ट फार्मिंग में बी और सी है बस, ठीक है। बीसी से क्या है स्पोर्ट फार्मिंग में, बेसिलस एंड क्लोस्ट्रिडियम, ठीक है। बेसिलस और क्लोस्ट्रिडियम, ठीक है, ये अपने पास लिख लें। स्पोर फार्मिंग जो है हमारे पास ग्राम पॉजिटिव रॉड्स, उसके अंदर हमारे पास बेसिलस और क्लोस्ट्रिडियम आ जाता है, ठीक है। बी से बेसिलस, सी से क्लोस्ट्रिडियम। अभी बहुत मिक्स होना है, आहिस्ता आहिस्ता मिक्स ही होना है, अभी माइक्रो है। इजी हो जाएगा, अभी लिखना शुरू करो ना। अभी तो अभी ये तो रट्टे लगाने हैं अभी। कल इसी चीज का रट्टा लगाइएगा, परसों एमसीक्यूज करेंगे। हाँ, सीएनएस की बहन आ गई। ठीक है, बेसिलस है। अच्छा, बेसिलस का जो हमारे पास एमसीक्यूज आता है ना, बेसिलस का हमारे पास वो रीहीटेड राइस, बेसिलस सीरस, ठीक है। सिरोलस, बेसिलस सिरोलस जो है रीहीटेड राइस उसने खा ली है, तो उसको फूड पॉइजनिंग हो गई है। तो वो बेसिलस सीरस की वजह से हो गई है, ठीक है। दैट इज द ग्राम पॉजिटिव रॉड स्पोर फॉर्म, ठीक है। और क्लोस्ट्रेडियम का कैसे एमसीक्यूज आता है? क्लोस्ट्रेडियम की तो बहुत सारी टाइप्स होती हैं। क्लोस्ट्रेडियम टेटनाई, क्लोस्ट्रेडियम डेफिसिल, क्लोस्ट्रेडियम बोटुलिज्म, ठीक है। सबकी अपनी अपनी टाइप्स आती हैं। टेटनस टेटनाई के अंदर टेटनी के सिम्टम देंगे, बोटुलिज्म के अंदर पैरालिसिस के सिम्टम देंगे, क्लोस्ट्रेडियम डेफिसिल के अंदर सूडो मेम्ब्रेनस कोलाइटिस या डायरिया के सिम्टम्स या एंटीबायोटिक ओवर यूज के देंगे, ठीक है। तो हर हर टाइप के साथ हर वो अलग अलग सिम्टम है, ठीक है। तो ये जो है वो इस तरह हो गया। अब जो नॉन स्पोर फॉर्मिंग है वो काम नहीं कर रहा, तो उसको निकाल देंगे, उसको कहेंगे निकल गाय, निकल, ठीक। चलो जी, NaCl, ठीक। यहाँ से ये हम रिमूव कर देते हैं स्पोर फॉर्म। ठीक है, तो निकल से N से क्या है, नोकार्डिया, ठीक है। ए से क्या है, एक्टिनोमाइकोसिस, ठीक है। उससे सी से क्या है, कंपाइलोबैक्टर, कंपाइलोबैक्टर भी आप
सॉरी, नहीं नहीं, कंपाइलो नहीं। सी से है कॉर्नी बैक्टीरियम ये। सी से कॉर्नी बैक्टीरियम है, सॉरी, कंपाइलो बैक्टीरियम मुझे लगा कॉर्नी बैक्टीरियम। कॉर्नी बैक्टीरियम डिphtheria वाला, ठीक है। कॉर्नी बैक्टीरियम डिphtheria। और एल से है हमारे पास लास्ट लिस्टेरिया, ठीक है। सही है, तो निकल के अंदर हमारे पास नोकार्डिया है, एक्टिनोमाइकोसिस है, इसके अलावा कॉर्निबैक्टेरियम है और लिस्टेरिया है, ठीक है। अच्छा, अब नोकार्डिया का एमसीक्यूज कैसे आता है? ग्रेनुलोमा विद सुपुरेशन, ग्रेनुलोमा विद सुपुरेशन नोकार्डिया, ठीक है, ये एमसीक्यूज नोकार्डिया का आता है, ठीक है। फिर ग्रेनुलोमा विद एब्सेस, एक्टिनोमाइकोसिस, येलो सर्फल ग्रेन्यूल एक्टिनोमाइकोसिस, ठीक है। एक्टिनोमाइकोसिस का बहुत आस्किंग क्वेश्चन है, ठीक है। येलो सर्फल ग्रेन्यूल्स एक्टिनोमाइकोसिस, ग्रेनुलोमा विद एब्सेस एक्टिनोमाइकोसिस, ग्रेनुलोमा विद सुपुरेशन नोकार्डिया, ठीक है। ये मैंने एमसीक्यूज यही बता दिए इनके जो आते हैं। कॉर्निबैक्टेरियम डिप्थेरिया का कैसे आता है? वो सूडो मेम्ब्रेन है, जब मेम्ब्रेन रिमूव की तो ब्लीड होने लग गई। मुंह में मेम्ब्रेन थी, मेम्ब्रेन रिमूव की, ब्लीड होने लग गई, तो क्या है? डिप्थेरिया है, ठीक है, डिप्थेरियल मेम्ब्रेन है, ठीक है। फिर डिप्थेरिया टॉक्सिन की हाइपर सेंसिटिविटी पूछ लेते हैं, टाइप 3 होती है, ठीक है। तो ये जो है वो उसके अंदर आ जाएगा इम्यूनोलॉजी में, वैसे तो टॉक्स हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस, लेकिन अभी आपको बस इतना डिप्थेरिया के साथ पता होना चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद लिस्टेरिया है, लिस्टेरिया के अंदर आपके पास एमसीक्यूज कैसे आएगा? स्वामी टम्बलिंग मोटिलिटी के साथ, ठीक है। टम्बलिंग मोटिलिटी है, ग्राम पॉजिटिव है, और टम्बलिंग मोटिलिटी के साथ आ रहा है आपके पास, तो वो कौन सा है? लिस्टेरिया, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो इनके हिसाब से आते हैं वो ही है, ठीक है। तो हमारे पास अभी ग्राम पॉजिटिव रॉड्स हो गए, जिसमें स्पोर और हमने नॉन स्पोर जो है वो डिस्कस कर लिए। ठीक है, अब हमारे पास है ग्राम नेगेटिव कोकाई, ठीक है। ग्राम नेगेटिव कोकाइस के अंदर जो है वो हमारे पास ग्राम नेगेटिव्स पे अब हम आ गए हैं, ठीक है। तो ग्राम नेगेटिव कोकाई के अंदर जो हमने पढ़ने हैं वो एक नाइजेरियम है, और दूसरा हमारे पास नाइजेरिया की दो टाइप्स जाहिर है, नाइजेरिया मेनिंजाइटिस और गोनोरॉक्स, ठीक है। हाँ, नाइजेरिया, ठीक है। तो नाइजेरिया जो है वो हमारे पास आ जाता है ग्राम पॉजिटिव, तो डिप्लो कोकाई होता है वैसे ये, ठीक है। डिप्लो कोकाई होता है, बाल दफा डिप्लो कोकाई करके भी पूछ लेते हैं, तो इसलिए पता होना चाहिए, होता है ये डिप्लो कोकाई है, ठीक है। डबल होते हैं कोकाई इसके, ठीक है। तो नाइजेरिया की ग्राम नेगेटिव डिप्लो कोकाई में दो टाइप्स आ जाती हैं। एक हमारे पास आ जाता है नाइजेरिया मेनिंजाइटिस, ठीक है, और दूसरा हमारे पास आ जाता है नाइजेरिया गोनोरॉ, ठीक है। जो मेनिंजाइटिस होता है, क्योंकि वो नाइजेरिया में एन एम है, तो ये माल्टोज पॉजिटिव होता है, ठीक है। क्या होता है ये? क्या होता है ये? हाँ, माल्टोज पॉजिटिव होगा, ठीक है, नाइजेरिया मेनिंजाइटिस। और जो गोनोरोआ होता है वो माल्टोज पॉजिटिव नहीं होता, ठीक है। फिर जो नाइजेरिया मेनिंजाइटिस होता है वो ऑक्सीडेज, माल्टोज पॉजिटिव होता है लेकिन ऑक्सीडेज नेगेटिव होता है, ठीक है। तो बस अभी मोटा मोटा इतना याद रखें कि ये माल्टोज जो पॉजिटिव है दैट इज द नाइजेरिया मेनिंजाइटिस, और दूसरा नाइजेरिया गोनोरोआ है जो कि माल्टोज पॉजिटिव नहीं होगा, वो माल्टोज नेगेटिव होगा, ठीक है। ग्राम नेगेटिव डिप्लोकोकाई के अंदर हमारे पास सिर्फ यही एक आ जाती है, ठीक है। नाइजेरिया बस अपने पढ़ना है, फाइन, सही है। नाइजेरिया गोनोरोआ
कि आपके पास मेल के अंदर जैसे एमसीक्यूज आ सकते हैं यूटीआई में, मोस्ट कॉमन है मेल्स के अंदर, ठीक है। नाइजेरिया गोनोरा हो सकता है, जैसे एपिडेडमाइटिस हो सकता है, उसके अंदर नाइजेरिया गोनोरा मोस्ट कॉमन आ जाता है। नाइजेरिया मेनिंजाइटिस आपको पता है कि हमारे पास जो है वो आ जाता है, ये मेनिंजाइटिस के लिए मोस्ट कॉमन। दूसरा, एड्रेनल ग्लैंड के साथ इसका बहुत पूछा जाता है, ठीक है। एड्रेनल एट्रोफी हो गई है, हेमरेज हो गया है, ठीक है, बायलैटरल एड्रेनल डैमेज हो गया है, ठीक है, उसके अंदर भी नाइजेरिया मेनिंजाइटिस इज मोस्ट कॉमन, ठीक है। तो ये दो चीजें एमसीक्यूज में हमारे पास गोनोरा और मेनिंजाइटिस के साथ पूछी, नाइजेरिया के साथ पूछी जा सकती है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो ग्राम नेगेटिव है उनके अंदर हमारे पास एक आ जाती है लाइन, दैट इज द कर्व रॉड्स, ग्राम नेगेटिव्स के अंदर, ठीक है। अच्छा, कर्व रॉड्स के अंदर क्या है, तीन चीजें हैं हमारे पास कर्व रॉड्स में। हैवी कर्व है, ठीक है, बहुत हैवी कर्व है, ठीक है, हैवी कर्व, ठीक। इसमें एच से जो है हमारे पास वो है हेलिकोबैक्टर पाइलोराई, एच पाइलोराई, ठीक है, जिसे हम कह रहे होते हैं फाइन हैवी कर्व के अंदर एच पाइलोराई। विप्रो कॉलेरा, ठीक है, विप्रो कॉलेरा आप सबको ही पता है, कॉमा शेप्ड होता है, ठीक है। और आखिरी सी से जो है वो दैट इज द कंपाइलोबैक्टर जिजिना, ठीक है। ठीक है, तो ये कर्व रॉड्स हैं, हैवी कर्व, जिसका निमोनिक आप याद कर सकते हैं, एच पाइलोराई, विब्रो कोलेरा और कंपाइलोबैक्टर। एच पाइलोराई से आपको पता है कि जी ये स्टमक सिम्टम्स आएंगे, ठीक है, उसको डाइटरी इंटेक पे पेन हो सकती है, गैस्ट्रिक अल्सर्स हो सकते हैं। विब्रो कोलेरा के अंदर आपके पास वाटरी राइस वाटर डायरिया, ठीक है, डेथ भी कॉज हो सकती है विब्रो कोलेरा की वजह से, कोमा शेप्ड होता है ये, ठीक है। और फिर तीसरा हमारे पास रह जाता है कंपाइलोबैक्टर जिजिन है, तो कंपाइलोबैक्टर से भी हमारे पास जो है वो डायरियल सिम्टम्स आते हैं, ठीक है। इसमें भी वही सारी चीजें जो है वो हमारे पास इन्वॉल्व होती है, ठीक है। जो एच पाइलोराई है ये इसको यहाँ पे ही लिख लें कि ये यूरिएज पॉजिटिव होता है, ठीक है, यूरिएज पॉजिटिव। आपने कभी वो देखा हो कि एच पाइलोराई के अंदर हम यूरिया ब्रेथ टेस्ट करते हैं, ठीक है, तो ये यूरिएज पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो यूरिया ब्रेथ टेस्ट इसीलिए किया जाता है दैट इट्स यूरिएज पॉजिटिव, तो इसलिए यूरिया ब्रेथ टेस्ट, ठीक है, फाइन। यहाँ तक समझ आ गई है कर्व रॉड्स और डिप्लोकोकाई जो हमने नेगेटिव्स के अंदर पढ़ लिए। अच्छा, इसके बाद हमारे पास जो है, ओके, चलो। बस थोड़ा थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता करके इसीलिए लेके जा रही हूँ ताकि ना आसानी से हम आज काफी चीजें कवर कर लें। माइक्रो थोड़ी सी एक्सटेंसिव है और थोड़ा सा दिमाग खपाई भी ज्यादा ही है, लेकिन चलो। हाँ, एक्सटेंसिव काफी है माइक्रो, ठीक है। अच्छा, अब इसमें क्या है कि हमारे पास यूरिएज पॉजिटिव की बात हो रही है, तो प्रोटियस मिरेबलस हमारे पास आ जाता है। प्रोटियस वैसे तो लैक्टोज फर्मेंटेशन के अंदर ही, ग्राम नेगेटिव जो बेसिलाइज होते हैं ना, लैक्टोज फर्मेंटर उनके अंदर आ जाता है, लेकिन उसकी इतनी डिटेल नहीं हमें याद करनी है अभी। प्रोटियस मिरेबलस से याद कर लीजिएगा, दैट इज फॉर द, ये भी ग्राम नेगेटिव बेसिलाई है, ये भी यूरिएज पॉजिटिव ही होता है। और
इस ये यूटीआई इसके अंदर होता है, प्रोटियस मिरेबुलस, ठीक है। यूटीआई इसके अंदर होता है और इसकी